हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा और पुनः एक बार आप सबों के साथ क्लास 9 के मैथमेटिक्स के साथ मैं उपस्थित हूं। और पिछले वीडियो में हम लोग कर रहे थे लाइंस एंड एंगल्स पर जो है सो उसके कुछ प्रश्नों को हमने किया था और आज पुनः उसके और शेष प्रश्नों को लेकर हम आए हैं आपके बीच। तो चलिए एक जो है सो जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स हम देख रहे थे आर एस अग्रवाल की पुस्तक एक्सरसाइज 7B, ठीक है ना। उसका एक प्रश्न हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपके बोर्ड पर हमने है ना एक फिगर ड्रॉ किया है कि इस तरह से तीन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। ए बी, ठीक है, और ए बी ये है सी डी और ये है ई एफ। गिवन है कि एंगल दिस एंगल सी ओ ई इज गिवन 5x डिग्री, बी ओ एफ इज 3x डिग्री एंड एंगल ए ओ डी इज 2x डिग्री। ये तीन एंगल हमको दिया हुआ है। व्हाट इज टू फाइंड आउट, क्या पता करना है? पता करना है ए ओ डी, एंगल सी ओ ई, एंगल ए ओ ई। ए ओ ई ये वाला एंगल है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि इसको निकालने से पहले हम जरा सा देख लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसका नाम है सी ओ बी या बी ओ सी, जो भी कहिए। ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है ना। एंगल ए ओ डी ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हम आपको बताए थे कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, और ये दिया हुआ है कितना है, दिस इज 2x डिग्री। तो ये 2x डिग्री है, मीन्स दिस एंगल इज 2x डिग्री। ये तो क्लियर है। उसी तरह से ये वाला एंगल, चूंकि आपको कह रहा है आपको ए ओ निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये देखिए ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका जो नाम होगा वो होगा ए ओ ई, ठीक है ना। यानी एंगल ए ओ ई जो है ये हमारा हो जाएगा, किसके बराबर होगा, दिस एंगल, दिस इज बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ। और बी ओ एफ हमको दिया हुआ है कितना है, दिस इज 3x डिग्री। तो ये हम आपको पहले ही क्लियर कर दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करें, ठीक है। तो आप देखिए ये जो लाइन ई एफ है, यदि इसको हम गौर से देखें तो इसके एक तरफ वन साइड में देखिए ये तीनों एंगल एक ही साइड में बन रहा है। इस लाइन पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये फिर स्ट्रेट लाइन है ना, और इसके एक साइड में जो है ये तीन एंगल बन रहा है, दिस दिस एंड दिस। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जितना एंगल बनता है, यदि उस सारे एंगल्स को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो दिस इज 180 डिग्री। हम वही काम करेंगे, इस तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5x डिग्री प्लस 2x डिग्री और प्लस हो जाएगा 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। समझ गए क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के एक साइड में ये तीनों एंगल फॉर्म कर रहा है। तो प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 3 10, यानी ये हो गया 10x डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बाई 10, यानी कि 18 डिग्री हो जाएगा द वैल्यू ऑफ x। तो अब आप निकाल सकते हैं कि 5x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 2x का कितना होगा, 3x का कितना होगा। सिर्फ x का वैल्यू पता है 18, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको जो निकालना है हम उसी को कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा ए ओ डी, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए कि ए ओ डी खोजिए कहाँ है, ए ओ डी ये कितना है 2x, हम यहीं पर लिख दिए 2x, और x का मान डाल ही देते हैं। x का मान है 18, 18 दूनी 36 डिग्री ये हो गया, ठीक है। आइए सी ओ ई खोजिए कहाँ पर है, तो सी ओ
ये वाला ये कितना है 5x डिग्री है, दिस इज 5x, x का मान 18 रख दीजिए, 18 पंचे 90, 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है। अब ए ओ ई कहाँ है, तो ए ओ ई दिस, ये हम पहले ही बोल गए दोनों आपस में क्या है इक्वल है, हम किए भी थे, ए ओ इज इक्वल टू 3x डिग्री, तो 3x कीजिएगा तो 3 इंटू 18, 18 किया 54 यानी 54 डिग्री ये आपका है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 वो बिल्कुल लीनियर पेयर पर है, तो आसान है, वो एकदम बिल्कुल बन जाएगा आपसे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ देते हैं आपको। टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म measures 90 डिग्री, सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स measures 90 डिग्री। कहता है कि दो स्ट्रेट लाइन, 10 नंबर 10, दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, ठीक है, एक ये कुछ इस तरह से कट करता है या इंटरसेक्ट करता है कि एक एंगल इसमें से मान लीजिए ये 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। जैसे इसका कुछ यदि हम नाम दे रहे हैं, सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, ये टू लाइन्स है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, सपोज इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, तो कहता है वन ऑफ द एंगल फॉर्म इज 90 डिग्री, इसमें से एक एंगल जो बनता है तो वो 90 डिग्री बन जाता है, ऐसे इंटरसेक्ट करता है। आपको क्या बताना है कि शो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री, आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। यानी आप लिख सकते हैं टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एंगल क्या है इसका नाम ए ओ सी, ठीक है, इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू इसका नाम क्या है डी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी रेस्ट 3 एंगल्स जो है ये भी 90 डिग्री ही होगा, ये आपको दिखाना, ठीक है। चलिए प्रश्न आप समझ गए क्या प्रश्न था। अब देखिए यहाँ पर ये ए ओ बी, ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसके वन साइड में बन रहा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना, दिस एंड दिस इज एडजेसेंट एंगल, तो ये दोनों मिला करके कितना होगा 180 डिग्री, जो कि ये लीनियर पेयर बनाता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, अब प्लस वो तो 90 है ही, लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, तो आप रीजन दे दीजिए कि फॉर्मिंग लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल ए ओ सी का मेजर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 90 डिग्री, तो ये पता चल गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आप लिखिए ये ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, उस एंगल का नाम है डी ओ सी, लिखिए सी ओ बी कुछ भी लिखिए, सी ओ बी वो पहले सबको पता है कि मैंने प्रश्न में ही दे दिया है 90, तो ये भी पता हो गया कि ये भी 90 हो जाए, ठीक है, ये भी 90 हो गया। अब इसका ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो उसी तरह से इसको भी लिख दीजिए डी ओ बी, एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू दिस एंगल, नाम क्या है ए ओ सी, ये हम अभी तुरंत निकाल चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से जो है सो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि रेस्ट जो 3 एंगल्स होगा उसका मेजर भी कितना होगा, है ना, 90 डिग्री ईच होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 था ये, है ना। आइए आते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। यदि आपके पास बुक है सामने में यदि रखे तो और ज़्यादा अच्छा है, और क्वेश्चन को अभी एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ए बी एंड सी डी, दो लाइन कुछ इस तरह से ऐसे कट कर रहा है, ये ए ये बी, ठीक है ना, ये ए बी है एंड दिस इज सी डी, ये सी डी,
ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि सच दैट BOC प्लस AOD, BOC प्लस BOC मतलब दिस एंगल, BOC प्लस AOD, AOD कौन सा है, दिस वन। कहता है इस दोनों को यदि हम प्लस करते हैं क्वेश्चन में, यानी ये गिवन है, गिवन क्या है, ये एंगल BOC प्लस एंगल AO, BOC प्लस AOD, AOD इज इक्वल टू 280 डिग्री, ये दिया हुआ है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिया हुआ है 280 डिग्री। ऐसा हम देखिए, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। तो कहता है कि चारों एंगल्स का मेजर बताइए, दिस एंड दिस, इस दोनों का सम दिया हुआ है कि जोड़ने से होता है 280 डिग्री। ठीक है, अब हम आपको ये एक चीज बता रहे हैं कि ये देखिए, यह जो एंगल BOC है और ये AOD है, ये दोनों कैसा एंगल है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो कि आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका वैल्यू यदि हम x डिग्री सपोज करें तो ये भी x डिग्री ही होगा। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्यों बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों बराबर होगा। तो वो ऐसी स्थिति में यदि एक को x सपोज करें, दूसरा भी x होगा कि नहीं होगा। अब गिवन है BOC प्लस AOD क्या है, 280, हम एक को x माने, दोनों x होगा। इट मीन्स हो जाएगा x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 280 डिग्री, इम्प्लाइज दैट 2x डिग्री इज इक्वल टू 280 डिग्री। ठीक है, एंड देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 280 डिग्री अपॉन 2, इसको कैंसिल कीजिए 140 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 140 डिग्री। इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, अभी ये पता चल गया दिस इज 140 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमको ये पता हो गया तो हमको क्या कर रहा है, ये एंगल भी निकालना है, इस एंगल को भी हमको निकालना है। तो ये दोनों तो मालूम हो गया, ये दोनों हो गया 240 डिग्री। ठीक है, इस दोनों को निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये देखिए AOB जो है स्ट्रेट लाइन है, इसकी एक साइड में बन रहा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों हो रहा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में है, इसलिए ये लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जब भी बनेगा तो दोनों का सम 180 डिग्री ही होगा। तो आपको किसका वैल्यू 140 निकाले अभी, COB का, यानी दिस एंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल AOC अब प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर AOC का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री एंड माइनस 140 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, इट विल बिकम 40 डिग्री। आपको ये पता चल गया कि दिस इज 40 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है 1 2 3 का पता चल गया, अब इस एंगल को बता दीजिए। ये देखिए, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर दीजिए दिस एंगल, एंगल BOD इक्वल टू दिस एंगल, इसका नाम लिखिए AOC इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों होगा, तो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है। इस तरह से सारे एंगल्स का वैल्यू आपको पता चल जाता है। चलिए एक और देख ले, सब क्वेश्चन इसी तरह का है। ठीक है, सब क्वेश्चन लगभग इसी तरह का है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद इस एक्सरसाइज को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, लगभग सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है। आइए लास्ट जो है उसी को देख लेते हैं। लास्ट वन इज 16 नंबर का एक क्वेश्चन, 16 नंबर, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड राइट एंगल। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है,
सप्लीमेंट्री एंगल हम किसको कहते हैं, पहले इस पर आ जाते हैं, ड्रॉ करते हैं फिगर, ठीक है। कुछ इस तरह से करते हैं। मान लीजिए ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस पर दो एडजेसेंट एंगल बन रहा है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, सपोज दिस सी। तो दो एंगल बन रहा है, कौन कौन सा है, एंगल बी ओ सी एंड दिस इज सी ओ ए या ए ओ सी, आप जो भी बोलिए, दो एंगल बन रहा है। तो प्रश्न हमारा ये है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों आपस में ये क्या है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं, जिस दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। कि दो एंगल का सम यहाँ पर 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट है। अब प्रश्न है हमारा कि दोनों का बाइसेक्टर, इस दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट, बाइसेक्टर जैसे इसका यदि हम बाइसेक्टर मतलब जो उसको आधा आधा में बांटते हैं, इसका यदि हम बाइसेक्टर खींचते हैं तो ठीक बीच से, ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये बाइसेक्टर मानिए। और इसका भी बाइसेक्टर यदि हम खींचे तो कुछ इस तरह से हम इसको खींच लेते हैं। तो इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, दोनों का बाइसेक्टर हम खींचिए। तो कहता है कि बाइसेक्टर जो होगा, है ना, ये राइट एंगल बनाएगा। ये कह रहा है कि ये राइट एंगल होगा, यही आपको प्रूफ करना, ठीक है। तो कुछ नाम इस दोनों का भी आप दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, कुछ नाम दे दीजिए दोनों का, ठीक है। अब चलिए आप चूंकि ये पहले वाला देखिए कि ए ओ सी और सी ओ बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी कितना था, 180 डिग्री। क्यों था, ये लीनियर पेयर है। क्यों है बराबर, ये 180 लीनियर पेयर है, इसीलिए दोनों को प्लस करने से, क्योंकि एक ही लाइन पर दो एंगल बन रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, ये तो बाद में हम किए हैं, पहले इसकी बात। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बाइसेक्टर की कि क्या कहते हैं कि ये जो लाइन OX है, तो OX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, ठीक है, एंड OY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, हम सपोज करते हैं, ठीक है ना, कि सपोज हम कर रहे हैं, क्या सपोज कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप कि दिस एंगल, ये BOC, एंगल BOC हम सपोज कर लिए कि ये x डिग्री है, एंड दिस एंगल, इसका नाम क्या है, AOC, एंगल AOC को हम सपोज कर लिए कि दिस एंगल इज y डिग्री, ये हम सपोज कर लिए, ठीक है। तो यदि x और y है, जब इसका हम बाइसेक्टर खींचेंगे, तो बाइसेक्टर मतलब जो दोनों को आधा आधा कर दे, ठीक है, डिवाइड, बिल्कुल बराबर बराबर बांट। तो ये पूरा यदि x है तो इसका आधा, x का आधा ये वाला कितना हो जाएगा, x/2 डिग्री होगा, ये भी हो जाएगा x/2 डिग्री। इसमें आइए, ये पूरा हम सपोज किए ये y है, तो इसका ये जब बाइसेक्टर होगा तो इसको आधा आधा करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा y/2 डिग्री और ये भी हो जाएगा y/2 डिग्री। क्लियर है। तो अब देखिए इस यहाँ पर हम लिखे हुए हैं AOC प्लस COB 180 डिग्री। तो AOC क्या है आपका, AOC जो है हम माने हैं देखिए AOC माने हैं y, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम लिख रहे हैं y डिग्री, और COB जो हमारा COB जो है इसको हम x माने हैं, ये x डिग्री कर दिए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम ये बता रहे हैं कि यदि हम इसको हाफ से दोनों साइड गुना कर दें, क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा, इधर भी कर दें हाफ इंटू 180, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, हाफ से इधर भी कर, हाफ से इधर भी कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, हाफ से करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, y/2 अब प्लस हो गया x/2, और इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया 90। अब आप ध्यान दीजिए कि y/2 क्या है, तो y/2 यानी कि इसको आधा करंट, इस एंगल को जो आधा किया है, इसका नाम देखिए, ये वाला नाम क्या है इसका, इधर भी आधा, इधर हमको ऊपर वाले से मतलब, इसका नाम है YOC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल YOC प्लस x/2, इसका नाम देखिए, तो ये पूरा x है, ये इस पर बाइसेक्ट कर रहा है, ऊपर वाला एंगल COX,
ओ एक्स बराबर कितना हमको मिल रहा है 90 डिग्री, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, जो इसका बाइसेक्टर होगा वो दोनों मिला करके कितना बनाएगा, तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप हमारा वीडियो देखते रहिए और प्रश्नों को हल करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।